हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और खुली हवा से भरा एक खूबसूरत सा गांव था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट, दोपहर में खेतों की सरसराहट और शाम को आसमान पर सुनहरा रंग, सब कुछ मानो किसी चित्रकार की बनाई तस्वीर जैसा लगता था। इसी गांव में रहता था 12 साल का मासूम, मेहनती और सीधा सादा लड़का आदिल। वह सुबह स्कूल जाने से पहले अपनी बकरियों को चारा डालता, कबूतरों को उड़ाता और अक्सर नंगे पैर खेतों की पगडंडियों पर दौड़ता था। दूसरी तरफ बड़े शहर की भीड़भाड़, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और ट्रैफिक की आवाज़ों के बीच रहता था 12 साल का लड़का रेहान। वह मोबाइल, टैबलेट और गेम्स में खोया रहता था। खेत, जानवर, पेड़, मिट्टी, इन सब से उसका कोई रिश्ता नहीं था। शहर की तेज जिंदगी ने उसे थोड़ा जिद्दी और अकेला बना दिया था। रेहान का गांव आना। गर्मी की छुट्टियों में रेहान के पिता ने कहा, इस बार हम तुम्हारे मामू के गांव चलेंगे। गांव? वहां तो कुछ करने को ही नहीं होता। पिता मुस्कुराए, एक बार चलकर देखो, गांव बहुत अच्छा होता है। उधर गांव में जब आदिल को पता चला कि शहर से मामू का बेटा आ रहा है, तो वह उत्सुक भी हुआ और थोड़ा घबराया भी कि न जाने शहर का बच्चा कैसा होगा। पहली मुलाकात जब कार गांव पहुंची, आदिल दौड़ता हुआ बाहर आया। कार से निकला रेहान, स्टाइलिश कैप, ब्रांडेड कपड़े, हाथ में मोबाइल। आदिल ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, मैं आदिल हूं। रेहान ने हल्के से हाथ मिलाया, मैं रेहान। आदिल बोला, चलो मैं तुम्हें गांव दिखाता हूं। आदिल उसे खेतों में ले गया। ये गेहूं है, ये मक्का और ये मेरा पसंदीदा बैल राजू। रेहान ने घबराते हुए कहा, मेरे कपड़ों पर मिट्टी न लग जाए। जब बकरी पास से गुजरी तो वह डर कर पीछे हट गया। आदिल हंस पड़ा, ये कुछ नहीं करती। रेहान चिढ़कर बोला, सब गंदा और बोरिंग है यहाँ। आदिल थोड़ा निराश हुआ पर चुप रहा। रेहान का खो जाना। शाम को दोनों थोड़ी दूर तक घूमने निकले। रेहान वीडियो बनाते बनाते पीछे रह गया। एक मोड़ पर उसने गलत दिशा पकड़ ली। जब आदिल ने पलटकर देखा, रेहान गायब। आदिल ने घबराकर पुकारा, रेहान कहाँ हो? रेहान डर चुका था। चारों तरफ झाड़ियां, अंधेरा होने को था। अजीब आवाजें सुनकर उसके आंसू निकल आए। आदिल की बहादुरी। आदिल ने बिना थके उसे ढूंढना जारी रखा। आखिर उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा। अरे, मैं यहाँ हूं, डरो मत, चलो घर चलें। रेहान हकलाया, मुझे लगा मैं खो जाऊंगा। आदिल बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। रेहान पहली बार मन से मुस्कुराया। दोस्ती की शुरुआत उस रात रेहान ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसे समझ आया कि आदिल सच्चा और अच्छा दोस्त है। राजू बैल पर बैठे तो रेहान खिलखिला उठा, ये तो बहुत मजेदार है। वह चिल्लाया। आदिल गर्व से बोला, मैंने कहा था ना गांव बहुत अच्छा है। शहर वाले खेल और गांव वाले खेल। अब रेहान ने आदिल को मोबाइल गेम्स खेलना सिखाया। आदिल ने आश्चर्य से कहा, अरे ये तो सच में जादू है। दोनों की दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। आदिल, गांव में मुसीबत। अचानक खबर आई कि नदी का बांध टूट रहा है और पानी खेतों में आ सकता है। गांव वाले सभी इकट्ठे हो गए। आदिल तुरंत मदद करने लगा। रेहान सहमा खड़ा था। उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? आदिल बोला, बस हिम्मत रखो और साथ दो। पहली बार रेहान ने गांव के लिए मेहनत की। रेत की बोरियां उठाना, पानी निकालना, सबके साथ काम करना। गांव वाले चौंक गए कि शहर का बच्चा इतना मेहनती निकला। कई घंटों की मेहनत के बाद बांध मजबूत हो गया। सबने राहत की सांस ली। रेहान का बदल जाना। एक बुजुर्ग ने रेहान के सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने गांव का साथ दिया। तुम गांव के सच्चे बच्चे हो। रेहान की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। दोस्त होना इसलिए कर पाया। वापसी का दिन, छुट्टियां खत्म हुई। जब लौटने का समय आया तो रेहान बहुत उदास था। उसने आदिल का हाथ पकड़कर कहा, मैं हर साल आऊंगा और बड़ा होकर ऐसा काम करूंगा जिससे शहर और गांव दोनों को फायदा हो। आदिल ने कहा, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। अंतिम दृश्यकार आगे बढ़ी। रेहान खिड़की से झांकता रहा और आदिल दूर तक हाथ हिलाता रहा। रेहान ने मन ही मन कहा, गांव ने मुझे बदल दिया, आदिल ने मुझे बदल दिया। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का नैतिक संदेश, सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल में साथ दे। गांव हो या शहर, असली खूबसूरती दिल और दोस्ती में होती है।